पहली खबर भिवानी से, जब भिवानी में गौ सम्मान आवाहन अभियान को मुस्लिम समाज का जोरदार समर्थन मिला है। साथ ही गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने पर मुस्लिमों की सांप्रदायिक एकता की अनोखी तस्वीर सामने आई है, जिसके साथ साथ मुस्लिम समुदाय ने गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग का समर्थन करते हुए अभियान में भागीदारी निभाने का भरोसा जताया। इस पहल को गंगा जमुनी तहजीब को और भाईचारे की मजबूत मिसाल माना जा रहा है। हाँ, आज पूरे भारत में जो गौ सम्मान आवाहन अभियान चल रहा है, भारत सनातन संस्कृति का देश है और ये माँ है सबकी, इसीलिए इसको भारत माता कहा जाता है। माँ वो होती है जो सब बच्चों का पालन पोषण करती है, जहाँ हर समुदाय के लोग रहते हैं, माँ उसी को कहा जाता है। माँ के सामने किसी प्रकार का कोई भी बच्चा आता है तो उसको अपना समझ करके उसको दूध पिलाती है। वैसे ही ये भारत माँ, यहाँ सब समुदाय के लोग रहते हैं और उन्हीं समुदायों में से हमारे पास इस समय मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। ये हमारी गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करवाने के लिए सब एकजुट होकर के एक लक्ष्य लेकर के हम सबके साथ चले हैं। एक ही आवाज सबकी है कि अगर भारत को बचाना है तो गौ माता को हम सबको बचाना ही पड़ेगा और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करवाना पड़ेगा। और इसीलिए हमारे यहाँ के भिवानी के जो समुदाय, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, सब निकल करके बाहर आए हैं और इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आकर के ये सब कार्य किए। तो इससे आपसी मतभेद है, भाईचारा बिगड़ता है, तो जैसी घटनाएं होती है उसके बारे में कितना रोकथाम होगा, क्या लगता है? मतभेद कब होता है? जब हमारी मानसिकता सही नहीं होती। जब हमारी मानसिकता एक हो जाएगी तो मतभेद कहीं नहीं होगा। मैंने बोल दिया ना, भारत माँ है, माँ के मन में मतभेद होता है बच्चे के प्रति? कभी नहीं होता। और तब होता है जब हमारी मानसिकता ठीक नहीं होती। तो हम एक ही माँ के सब पुत्र हैं, सपूत हैं, तो इसमें कोई मतभेद नहीं, सब बढ़िया। इस वक्त जरूरी क्यों भी भारत? जरूरी तो शुरू से ही था। हमारी भारत परंपरा के अंदर जितने भी ऋषि मुनि संत हुए हैं, उनका एक ही उद्देश्य रहा है कि हमारा भारत कैसे समृद्ध हो। इसको सोने की चिड़िया कहा जाता है, पर आज हम देखते हैं जो सोने की चिड़िया है, इसको सोने की चिड़िया बनाने के लिए, हमें इसको समृद्ध करने के लिए हम लोगों को मिलकर के गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करवाना ही पड़ेगा। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सब साथ आएंगे तो इस प्रकार के विकास कार्य भी होंगे, सब साथ मिलकर रहेंगे। तो विश्व गुरु बनने की बात है भारत की, वो हो पाएगी? क्यों नहीं, सबका साथ सबका विकास, ये तो है ही है। जहाँ जब एक लकड़ी आप बचपन में सब देखे होंगे, एक लकड़ी रहती है तो उसको व्यक्ति कोई भी तोड़ सकता है। जब सब एक हो जाएंगे तो क्यों विश्व गुरु पूरे ऐसे भारत, ऐसे पूरे राष्ट्र में छा जाएगा, दुनिया भी इसको देखेगी, भारत देश भी कोई है। ये तो शुरू से समृद्ध रहा है, पर इसके कुछ समय परिस्थितियां ऐसी आती रही तो आज ये परिस्थिति बनी है। अगर ऐसी समय परिस्थितियां नहीं आती तो आज हम सब एक होकर के जो आए हैं, क्योंकि अभी सबको पता चला है कि भारत देश एक साधारण देश नहीं है, इसलिए तो सब एक हो रहे हैं। इसके पीछे हमारी जो शक्तियां जो काम कर रही हैं, वो भारत माता की शक्ति सबके ऊपर वैसे ही एक आशीर्वाद है। मैं भिवानी कमेटी मस्जिद जोरावर अली, मुस्लिम समाज। तो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रखी गई है? देखिए, ये काफी समय से मुद्दा चला आ रहा है गाय के ऊपर। तो गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने में हम मुस्लिम समाज की तरफ से, अक्सर भिवानी जिले की तरफ से मैं पुरजोर कोशिश करूंगा कि इसको जब भी जरूरत पड़ी तो हम संबंध से साथ रहेंगे और इसको राष्ट्रीय माता घोषित करवाने में मुस्लिम समाज का, भिवानी का अहम योगदान रहेगा। कई बड़े बड़े मौलाना भी अब जैसे अभी बकरीद गई है तो चर्चाएं। हाँ, अभी हमारे जयपुर में कई शहरों में मौलाना ने इसका पुरजोर कोशिश की है कि राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए
और इसको हम भी यही कर रहे हैं, हम भी एक आह्वान करेंगे और हम भी एक रैली निकालेंगे पूरे भिवानी शहर में कि राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए। ये हमारा समाज का, हमारे पूरे समाज की तरफ से हम इसका एक रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। आपको क्यों लगता है कि गाय को राष्ट्रीय माता, गौ माता घोषित किया जाना? देखिए, ये हिंदू भाइयों की एक आस्था है, इसमें गाय माता कहते तो माता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो उसमें हम भी मुस्लिम तो सब माता सबकी बराबर होती है, इसमें गाय माता हो, माता हो, जिन्हें जन्म दिया, एक पालती दूध गाय का हम भी पीते हैं। तो इसलिए गाय माता अगर हिंदू भाइयों की आस्था है तो मुस्लिम भाइयों की भी आस्था उसमें। हम नहीं चाहते किसी का दिल दुखे, हम भी मुस्लिम समाज ही नहीं चाहता कि एक भाई का कोई दिल दुखाए। इस्लाम में हमारा धर्म नहीं है कि किसी भाई का दिल दुखे। तो इसलिए अगर हम गौ माता को राष्ट्रीय माता नहीं कहेंगे तो हिंदू भाई दुख पाएंगे, तो हम ऐसा काम नहीं करेंगे कि हमारी तरफ से किसी भाइयों को तकलीफ